दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में भी ब्रिटिश आर्मी का आपस में लड़ाई हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आप चौंके होंगे, या जो जानते हैं वो तो नहीं चौंके होंगे, ठीक है। तो जो नहीं जानते उनके लिए, या जो जानते हैं फिर से जान लीजिए, ठीक है। तो जब ब्रिटिश इंडिया में जब ब्रिटिश आर्मी थी तो उन लोगों का बीच में भी आपस में रिवॉल्ट हुआ था, जिसे व्हाइट म्यूटिनी कहा गया, ठीक है। तो व्हाइट म्यूटिनी 2 बार हुआ था। एक आपका जाकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, और एक अल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी का टाइम पे। लेकिन उस टाइम अल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी के टाइम में जो लड़ाई हुआ था वो कोई बहुत बड़ा रिवॉल्ट नहीं था, वो मतभेद था लॉ को लेकर, ठीक है। लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो लड़ाई हुआ आपस में, वो कॉन्सिक्वेंसेस था। वो क्यों कॉन्सिक्वेंसेस एक नेगेटिव पॉइंट था, वो बड़ा रूप ले सकता था और ब्रिटिश का साम्राज्य खत्म भी हो सकता था, ठीक है। और इंडिया में उन लोगों का जो सपना था रूल करने का, वो नाकामयाबी में बदल सकता था। तो ऐसा क्या हुआ था जो ब्रिटिश लोग आपस में लड़ लिए, ठीक है। तो इसके लिए जानने के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हुआ था कुछ ऐसा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आना शुरू किए, बिजनेस करना शुरू किए, तो उन्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखना अनिवार्य था। अनिवार्य यानी कि जरूरी था। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, गोडाउन का देखभाल के लिए, ठीक है, कंपनी का प्रोटेक्शन के लिए। तो आस्ते आस्ते कर वो जो गार्ड था, उन लोग ने गार्ड में रिक्रूटमेंट बढ़ा दिया, और ये जो गार्ड था, ये जो आर्मी का रूप ले लिया था, ठीक है। ये ब्रिटिश मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पर्सनल आर्मी था। तो जब इंडिया में जब शुरुआत हुआ, जब इन लोगों ने छोटा छोटा राजा लोग को हरा कर टेरिटरी एक्वायर करना शुरू कर दिए, तो शुरुआत में यही जो ब्रिटिश गार्ड था, ब्रिटिश जो पर्सनल आर्मी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्सनल आर्मी था, ठीक है, यही लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ मिलकर क्या करते थे, राजा को हराते थे और टेरिटरी एक्वायर करते थे, ठीक है। ये तो छोटा मोटा जब वॉरफेयर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये जो आर्मी था, ये तो काम चला लेता था, क्योंकि इन लोगों के पास मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक था, टेक्नोलॉजी था, हथियार था, तो इन लोग और पैसा था, जिससे इन लोग क्या करते थे, इंडियन राजा लोग को आराम से हरा देते, छोटा मोटा राजा लोग को। लेकिन जब जब बड़ा बड़ा राजा जैसे कि मुगल एम्पायर हो गया, हराना हुआ, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 ले लेती है, उससे पहले का छोटा मोटा रिवॉल्ट ले लेते, जिस तरीके से एंग्लो मैसूर वार हुआ, मराठा वार हो गया, ठीक है। तो ये सब वार में जब वार हुआ, तो इनमें जो सामने जो अपोनेंट है वो बहुत बड़ा अपोनेंट था। तो उन्हें हराने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्सनल आर्मी था वो सफिशिएंट नहीं था। तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुहार लगाया, किसका पास, ब्रिटेन क्राउन का पास। ब्रिटेन में जो बैठा राजा या रानी है, उसका पास गुहार लगा कि क्राउन प्लीज हमारा मदद करिए। तो ब्रिटिश क्राउन ने अपना पर्सनल रॉयल आर्मी को इंडिया भेजा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद करने के लिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सनल आर्मी और रॉयल आर्मी जो ब्रिटेन से आया था, दो आर्मी मिलकर इन लोगों ने जितना रिवॉल्ट इंडिया में हुआ उन्हें सप्रेस किया, और मिलकर ही इंडिया का टेरिटरी को एक्वायर किया, ठीक है। दो तरह का आर्मी इंडिया में था ब्रिटेन का, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सनल आर्मी, और एक जो डायरेक्ट ब्रिटेन से आया था, जो डायरेक्ट रिपोर्ट क्राउन को करता था, जो डायरेक्ट किसका अंडर में था, क्राउन का अंडर में था, ठीक है, जिसे रॉयल आर्मी कहा जाता था ब्रिटेन का। तो हुआ कुछ ऐसा, जब रिवॉल्ट 1857 खत्म हो गया, जब पावर ट्रांसफर हो गया आपका जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से डायरेक्ट आपका जाकर ब्रिटेन क्राउन के पास, तो ये जब पावर का ट्रांसफर हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अब पूरा तरीका से क्राउन के अंडर में पूरा इंडिया चले गया। अब क्राउन जिसे भी चाहे बिजनेस का अथॉरिटी दे सकता है, और कोई भी कंपनी इंडिया में जो ऑपरेट करेगा उसे अपना पर्सनल आर्मी रखने का कोई इजाजत नहीं था। अब पूरा अब ऐसा सिस्टम बन गया कि कोई भी कंपनी ब्रिटेन का वो इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन का जरूरत है वो ब्रिटेन क्राउन खुद देगा, उनको खुद का पर्सनल आर्मी रखने का जरूरत नहीं है। तो इससे क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी था वो लोग बेरोजगार हो गया, तो उन्हें बेरोजगार हो गया तो इसलिए रिवॉल्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं कारण था। जब वो लोग बेरोजगार हो गया तो ब्रिटेन क्राउन ने उन्हें बोला कि आप लोग का बहुत ज्यादा मेहनत है, आप लोगों ने इंडिया को में टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए हमारा मदद किया है, आप देशभक्त है, तो अब हमारा जो ब्रिटेन का क्राउन है, यानी कि ब्रिटेन का जो रॉयल आर्मी है, उसका साथ मर्ज हो जाइए। लेकिन ये जो मर्जिंग से खुश नहीं थे कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्सनल आर्मी था वो। क्यों खुश नहीं थे, इसका रीजन ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन क्राउन का जो रॉयल आर्मी था उससे पहले से इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्हें इंडिया में रह के आदत हो चुका था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्हें बट्टा मिलता था, बट्टा यानी कि एक्स्ट्रा बोनस और बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस था, जो ब्रिटेन क्राउन का जो आर्मी था, जो रॉयल आर्मी था, उसको वो प्रिविलेजेस नहीं था। क्यों प्रिविलेजेस नहीं था, देखिए आप जानते ही है कि जो प्राइवेट कंपनी होता है और जो सरकारी कंपनी होता है, ज्यादातर बेनिफिट प्राइवेट कंपनी में होता है। आप बोले सरकारी कंपनी में तो ज्यादा बेनिफिट होता है, वो तो फाइनेंशियली उतना नहीं होता, वो तो काम का डिपेंड करता है। लेकिन अगर सेम पोजीशन वाला काम है, तो आप अगर जेन्युइन तरीका से देखें तो प्राइवेट कंपनी से ज्यादा मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनी होता है उससे ज्यादा अगर प्राइवेट कंपनी में होता है। आज भी देखिए जो पर्सनल मशीनरी होता है, जो कहीं पर ज्यादा जाके वारदात करता है, अटैक करता है, तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, जबकि
किसी भी कंट्री का आर्मी का हिसाब से, ठीक है। तो पैसा का अगर बात मान ले तो ब्रिटेन क्राउन का जो आर्मी था उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता, उन्हें तो मजबूरी में क्राउन जहां हो जाए किसी भी देश में उन्हें की रॉयल आर्मी को किसी भी कंट्री में आपका जाकर भेज देगा लड़ाई लड़ने के लिए, उन्हें जाना पड़ेगा, उनको पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन डिप्लॉय कर देगा तो उन्हें कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें डिप्लॉय होना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्सनल आर्मी था उन लोग को किसी का अथॉरिटी मतलब उन लोग को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस था, पैसा का प्रिविलेज था, उससे एक्स्ट्रा बोनस मिलता था जिन्हें बट्टा कहा जाता था। तो जो ब्रिटेन का आर्मी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी था, जो ब्रिटेन से आकर इंडिया में अपना घर बार छोड़कर इंडिया में रहता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था, तो प्राइवेट कंपनी हमेशा अपना जो एम्प्लॉय होता है उसको ज्यादा ख्याल रखता है और चाहता है कि ये, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मोटिव होता है, वो ये चाहते हैं कि अगर ये जो मेरा एम्प्लॉय है ये अगर सही से काम करेगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। तो मेरा तो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो चाहता था कि मेरा आर्मी भी खुश रहे, तो इन लोग को पैसा कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जितना भी इंडियन राजा थे उन लोग का आर्मी धोखा दे रहा था। क्यों धोखा दे? क्योंकि उन लोगों को सही पैसा नहीं मिलता था और भी बहुत सारा कारण था, तो पैसा एक मेजर कारण था। तो उन लोगों को पता था कि अगर मेरा आर्मी में भी पैसा सही से नहीं मिलेगा, हो सकता है इन लोग भी दल बदल कर ले, ठीक है। जिसे इंग्लिश में एक वर्ड है, अगर आप मिलिट्री टर्म को जानते होंगे, चेंज ऑफ शर्ट होता है। चेंज ऑफ शर्ट, अब चेंज ऑफ शर्ट का मतलब ये नहीं कि अपना शर्ट को चेंज कर लिए, नहीं, चेंज ऑफ शर्ट होता है पार्टी बदल जाना, बदल लेना, ठीक है। तो चेंज ऑफ शर्ट ना हो जाए, तो इसलिए जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पर्सनल आर्मी था जो अपना चेंज ऑफ शर्ट ना कर ले, यानी कि अपना पार्टी को दल बदलू ना कर ले, तो इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाता, कंपनसेशन दिया था, वॉर कंपनसेशन। वॉर में भी अगर उन लोग वॉर में जाते, इसी नॉर्मल तो बट्टा तो नॉर्मल आपको मिलता था, भले आप वॉर में हो या ना हो। अब इंडिया में डिप्लॉय है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी में है और इंडिया में डिप्लॉय है तो आपको बट्टा मिलेगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था। अब इंडिया में डिप्लॉय है यानी कि अपना देश से बाहर है तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जिसे बट्टा कहा जाता था। लेकिन ये बेनिफिट रॉयल आर्मी को नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बट्टा तो मिलता है, साथ साथ अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सनल आर्मी अगर वॉर में जाता है, उन्हें मेजर चोट लगता है या उनका जान को खतरा होता है, तो उनको पूरा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस में कवर था, ठीक है। उन लोगों को मरने का भी बेनिफिट है कि उनका फैमिली को देखभाल किया जाएगा और उनको नुकसान होता है लाइफ टाइम का, उन लोगों को बेनिफिट अवेलेबल था। ये बहुत कम चीज, और बट्टा तो मिलता ही था भले आप लड़िए या ना लड़िए। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब डिसॉल्व हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी को, पर्सनल आर्मी को इंडियन मतलब ब्रिटेन का रॉयल आर्मी में ज्वाइन होने को प्रस्ताव मिला, तो उन लोग इनसे नाखुश थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जो पर्सनल आर्मी था उन्हें तो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलता था, जबकि ये एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो ब्रिटेन क्राउन का जो डायरेक्ट आर्मी था उनको ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं था, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज इंश्योरेंस तो वहां भी था कि आपको जान का नुकसान हो जाएगा तो आपको बेनिफिट मिले, लेकिन ये जो बट्टा वाला सिस्टम था ये नहीं था। और वॉर में जाने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दें, तो मेन कारण था एक वॉर में जाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का क्राउन का अगर आप अंडर में तो आपको तो वॉर करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दो बेनिफिट, जैसे कि वॉर में जाइए तो अलग से पैसा मिलेगा, और बट्टा अगर आप अपना कंट्री छोड़ के कहीं इंडिया में या कहीं और कंट्री में यानी इंग्लैंड छोड़कर आप है तो आपको बट्टा भी मिलेगा। तो ये दो बेनिफिट आपको ब्रिटेन क्राउन का जो रॉयल आर्मी था उनका पास नहीं था। तो जब रॉयल आर्मी में जब रिक्रूटमेंट होना शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पर्सनल आर्मी थे वो खुद नाखुश थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बोनस चाहिए था, उन्हें वॉर में जाने के लिए जो पैसा लगता है, एक्स्ट्रा पैसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी देता था, वो लोग डिमांड कर रहे थे ये दो पैसा हमें मिलना चाहिए, एक बट्टा मिलना चाहिए क्योंकि हम देश छोड़कर है, और दूसरा अगर हम लोग वॉर में जाते तो उसके लिए भी हमें इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। तो आपका और इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए, एक्स्ट्रा कंपनसेशन चाहिए, जो कि ये क्राउन देने के लिए तैयार नहीं था। क्राउन बोला कि अब आप मेरा पर्सनल आर्मी है, हम जो बोलेंगे आपको वही करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट कर लिया। ये रिवॉल्ट ब्रिटेन ने बहुत जल्दी समझ लिया और बूझ लिया। ये चीज समझने बूझने में इंडिया का जो राजा थे, यहाँ का जो रूलर थे, उन लोगों ने देरी कर दी। अगर उन लोग उसी टाइम में समझ लेते, बूझ लेते, हो सकता था कि इंडिया कभी गुलाम बनता ही नहीं। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट और वहाँ का क्राउन बहुत जल्दी समझ गया कि अगर आपस ही में हमारा आर्मी लड़ेगा तो हम लोग इंडिया को अपना कॉलोनी बना के नहीं रह सकते। तो क्या है, तो जल्द से जल्द इन लोगों का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रिटेन क्राउन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी था उन लोगों का बात मान ली। उन लोगों का डिमांड क्या था, या तो हमारा जो डिमांड है वो पूरा करिए, या तो हमें काम जो नौकरी से रिलीव कर दीजिए। क्योंकि उस टाइम में आपको मजबूरी में क्राउन का अंडर में काम करनी पड़ेगा। अगर आप आर्मी में है तो आपको आर्मी छोड़ के नहीं जा सकते जब तक क्राउन खुद आपको डिसबैंड ना कर दे या आपको इस मतलब कि टर्मिनेट ना कर दे। तो मजबूरी में उन्हें आर्मी में रहने पड़ेगा। तो उन लोगों का दो डिमांड है, या तो हमारा कंपनसेशन दो, पट्टा दो, या तो हम लोग को काम से रिलीव कर दो, हमें अपना देश भेज दो, यानी कि इंग्लैंड वापस हम बुला लो। तो ब्रिटेन क्राउन बहुत जल्दी समझ गए। तो उन लोग ने बोला कि ठीक है, आप लोग एक्स्ट्रा बट्टा फट्टा तो मिलेगा नहीं, आपको अगर काम छोड़ना है छोड़ दीजिए, वापस हमारा देश यानी कि इंग्लैंड वापस आ जाइए। तो ये बात हम लोग को ज्यादातर जो मेजॉरिटी समझ लीजिए कि 10
10,000 का करीब लोग, 10 से 11,000 का करीब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्सनल आर्मी था, शायद यही राउंड फिगर होगा, वो डायरेक्ट आपका जाकर काम छोड़ दी। मतलब आर्मी ज्वाइन नहीं किया, ब्रिटेन का रॉयल आर्मी। वो बोले कि हमें नहीं चाहिए, हम लोग अपना घर चले जाएंगे, जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम लोग आपको ब्रिटेन का जो रॉयल आर्मी इसको नहीं ज्वाइन करेंगे। मुश्किल से 1,500 से 2,000 आर्मी या 2,500 ऐसा कुछ फिगर है, वही लोग आपका जाकर फिर से ब्रिटेन का रॉयल आर्मी को ज्वाइन किए। तो ये था दोस्तों रॉयल इंडियन व्हाइट म्यूटिनी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो व्हाइट म्यूटिनी नाम इसलिए है, म्यूटिनी तो हुआ लेकिन ये व्हाइट लोगों का आपसी में लड़ाई हुआ। तो दोस्तों इसी तरीके से रोचक जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा बातों को पहुंचाइए, और ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और नया नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।